ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज है सोचना सबसे बड़ी घातक बीमारी। आज पेशेंटों में देखने में आता है कि हर पेशेंट या जर्नल वो कुछ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा सोचना ही बड़ा दुखदाई है। सोचने का काम छोड़ दें उस प्रभु के ऊपर, जो प्रभु श्री राम के ऊपर, जो इस देह में निवास कर रहे हैं और आज क्या पहले भी क्या ये नई नई डिजीज़ बीमारी आती रहती हैं और नित्य मानव को परेशान करती हैं। पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन इस पे ज़्यादा गंभीर सोचना, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, कहीं मलेरिया तो नहीं है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है, कहीं प्लेटलेट नीचे तो नहीं है। हर चीज़ के टेस्ट हैं। टेस्ट करने के बाद फिर उस पर और ज़्यादा विचार करना कि अब मेरा क्या होगा। देखिए, जो करने हार है वो है हमारा प्रभु, जो इस देह में विराजमान है। आपका तो ये एक खोल है, ये शरीर है, ये एक खोल है जिसके अंदर जीव निवास कर रहा है। तो जो जीव निवास कर रहा है वो है मैं। तो ये शरीर सहारे है उस प्रभु के, उस जीव के। तो इस शरीर का तो जो भी अंग है वो ये एक मशीन है, ऐसा समझें, ये एक मशीन है और इसको चलाने वाला वो प्रभु है। तो आपके सोचने से क्या हो सकता है? जो होगा, होना था सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस भर माही। एक तिल भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जिस समय जितना जीवन आपको मिला है, आप इसलिए कर्म करें, प्रारब्ध दे के आए हैं, उतना समय आपको निश्चित मिलेगा ही। तो इसमें सोचने से कुछ नया हो जाए तो ये मेरी समझ में नहीं आता। जो एक एक पल, एक एक चीज़ निश्चित है जो आपके जीवन में घटनी है। किसी का जीवन 15 दिन का है, किसी का 15 साल का है, किसी का 90 साल का है, किसी का कुछ सेकंड का है, किसी का कुछ मिनट का है। तो हर चीज़ में वो मानव बंधा हुआ है। जो डिजीज़ आनी है वो समय से जाएगी। अब ये डेंगू चल रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन डेंगू से जो बॉडी में क्षति आ रही है, प्लेटलेट नीचे आ रहे हैं, उसके लिए दवा जो डॉक्टर एडवाइस दे रहा है उसे आप खाइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अस्पताल में दिखा दीजिए। तो लेकिन जो करने हार है वो तो प्रभु है। वो वैसे ही लीला रच देगा आपकी, आपको जहाँ जाना है वहाँ अपने आप चल देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल एक्सेस सोच लेना कि या तो सोचने से वो ये काम बन जाए,
अब वो जो सोच रहा है, तो सोच कौन रहा है? वो प्रभु, वो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और ईश्वर भी अविनाशी है। तो ये मृत्यु तो इस शरीर की है। अब जो आपने कर्म करे उसी के अनुसार आपको ईश्वर ने अगला जीवन दे दिया। अब वो जो भी आपके कर्म रहे, जो भी आपका रिजल्ट रहा, आपके जितने परसेंट मार्क्स रहे, उसके हिसाब से आपका अगला जीवन मिल गया। अब वो पक्षी का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े का भी हो सकता है। जैसे आपके नंबर हैं आएंगे, तो उसी हिसाब से तो नंबर से तो सिलेक्शन होता है। तो वो सिलेक्शन है हमारे प्रभु के हाथ में। तो वो उसमें आपके सोचने से कुछ नहीं बनने वाला है। आजकल सोचने से जो बड़ी बड़ी बीमारी हो रही हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, आए दिन ये बढ़ने का कारण है सोच। एक्सेस सोच लेना कि मेरा क्या होगा, एक भय में जीना, और उस भय का इलाज, उस तनाव का इलाज सब टेम्परेरी हैं। परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो है उस प्रभु के चरणों में, उस घटके बासी में जो आपके रोम रोम में निवास कर रहा है। वो सब उसके हाथ में है। तो उसके ऊपर डिपेंड रहिए, अपने को उसके समर्पण कर दीजिए। अब आप पढ़ते हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई आपका गुरु या टीचर अध्यापक होता है, तो आप उसके समर्पण होते नहीं, जैसा वो कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में हम फेल हो जाते हैं कि हम अपने आप को एक प्रभु के, एक गुरु के समर्पण कर दें, और वो करनेहार वो है। हम तो एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला वो प्रभु है। वो उस इंस्ट्रूमेंट को जब तक चलाए, और जब आपका इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया, आपका खोल बेकार हो गया, तो वो प्रभु ने उठा के उसे चेंज कर दिया। अब जो आपने मेहनत करी इस शरीर से, जैसे जो दिमाग से मेहनत करके पढ़ते हैं उसी हिसाब से तो नंबर मिलते हैं, उसी प्रकार आप समझ लिए कि जिस प्रकार एक सांसारिक गुरु जो होता है वो आपकी मदद करता है, हम उसके समर्पण होते हैं और वो हमें सिखाता है, हम सीखते हैं, उसी हिसाब से हमें एक नौकरी मिलती है। तो एक प्रभु की भी नौकर हो जाएं और एक प्रभु के समर्पण हो जाएं, तो देखिए ये सब सोच विचार बंद हो जाएंगे और वो उस प्रभु के ही ऊपर निर्भर रहेंगे, और आपकी जितने भी काम हैं सब बड़े आराम से होने लगेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास को का चैनल अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगला फिर सुंदर वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।